थाना फतेहपुर पुलिस ने किया पतंजलि के नाम पर फर्जी ऑर्डर बनाकर ठगी करने वाला शातिर आरोपी गिरफ्तार, लाखों की ठगी का माल बरामद। थाना फतेहपुर पुलिस टीम ने पतंजलि फूड के नाम पर कूट रचित दस्तावेज तैयार कर ठगी करने वाले शातिर आरोपी को देहरादून रोड रसूलपुर पुलिया के पास से रविवार शाम 4 बजे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी सुहेल उर्फ हेमंत पुत्र शहजाद निवासी ग्राम मीरपुर गंदेवड़ थाना बेहट सहारनपुर के कब्जे से 96 किलोग्राम किशमिश, 40,000 रुपए नगद, फर्जी पतंजलि आईडी कार्ड, फर्जी परचेज ऑर्डर, फर्जी सिम एवं सेकंड हैंड मोबाइल तथा घटना में प्रयुक्त कार बरामद की गई है। दिनांक 23 अगस्त 2025 को एक नासिक के रहने वाले व्यापारी ने थाना फतेहपुर पर मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें कि उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति ने अपने आप को पतंजलि कंपनी का जो फर्जी एजेंट बताकर और एक फर्जी परचेज ऑर्डर दिखाकर उनसे 30 कुंटल किशमिश का ऑर्डर उन्हें दिया और उनसे मंगाकर ये सामान और उनके साथ ठगी कर ली है और उन्हें पेमेंट इस चीज का नहीं दिया है। इसमें जो अभियुक्त के द्वारा कूट रचित दस्तावेज भी उन्होंने बताया कि इस्तेमाल किए हैं। इस तहरीर के आधार पर थाना फतेहपुर पर सुसंगत धाराओं में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसमें टीम्स का गठन किया गया था और इसमें जो अभियुक्त है उसने फर्जी सिम का इस्तेमाल करके और अपनी पहचान निरंतर छिपाए हुए था। इस पे विभिन्न पहलुओं पर पुलिस की टीम द्वारा जांच की गई और इसमें एक अभियुक्त जिसका नाम प्रकाश में आया था उसे गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम सुहेल पुत्र शहजाद निवासी मीरपुर गंदेवड़ थाना बेहट के रूप में हुआ है और इसके कब्जे से 96 किलोग्राम जो घटना में इसने ठगी की हुई जो सामान था किशमिश और 40,000 रुपए नगद तथा घटना में प्रयुक्त फर्जी परचेज ऑर्डर और पतंजलि कंपनी का फर्जी एक आई कार्ड जो कि इसने बनाया था, फर्जी सिम और मोबाइल फोन इत्यादि पुलिस टीम ने बरामद किए हैं। साथ ही घटना में प्रयुक्त एक कार को भी पुलिस ने बरामद किया है। यह भी बताना है कि इसमें जो अभियुक्त है इसने 2020 में भी इस तरह की एक घटना को अंजाम दिया था जिसमें ये जेल गया था। इसमें पूरी जो तथ्य है उसको विवेचनाओं में शामिल किया जा रहा है और इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है और गिरफ्तार अभियुक्त को आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। तिब्बती मार्केट हटाने की कार्रवाई पर लगी रोक, दुकानदारों से 2 से 4 दिन में हटाने पर बनी सहमति। सहारनपुर शहर के भीतर कई वर्षों से चल रही तिब्बती मार्केट को हटाने के लिए नगर निगम द्वारा निर्धारित कार्रवाई फिलहाल टाल दी गई है। नगर निगम द्वारा दुकानदारों को इस मार्केट को अवैध अतिक्रमण मानते हुए 18 जनवरी तक स्वयं हटाने का अल्टीमेटम दिया गया था, जिसको लेकर सोमवार 19 जनवरी की सुबह निगम की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों और दुकानदारों के प्रतिनिधियों से बातचीत के बाद कार्रवाई को अस्थायी रूप से रोक दिया गया। जी बेसिकली हमारी तिब्बती मार्केट है, वहाँ पे कुछ लोगों द्वारा अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया गया है। उसको हम लोगों ने नोटिस देने के बाद उनको हटाने के लिए तिथि नियत की थी। वहाँ से उनका प्रतिनिधि भी आए थे, तो उन्होंने सामान कल रात को ही शिफ्ट कर लिया था। उनको रिलोकेट करने के लिए अप्रोप्रिएट जगह पे कहा गया है और सभी की सहमति बनी है, वो लोग स्वयं से हटा लेंगे और इसी प्रकार से हमारा अतिक्रमण हटाने वाला जो अभियान है वो लगातार निरंतर चलता रहेगा। इसका मुख्य आशय है जो हमारे यातायात व्यवस्था है और जो पब्लिक हमारी रोड सेफ्टी है उसका मेन पर्पस रहता है, क्योंकि अगर हम रोड्स पे इंक्रोचमेंट करेंगे तो कल को हमारी इमरजेंसी सर्विसेज है जैसे फायर सर्विसेज और बाकी चीजें, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू रीच द लोकेशन। थैंक यू। तिब्बती मार्केट में जो अतिक्रमण हुआ है ये कब हटेगा सर? ये स्वयं हटा लेंगे, आज या कल में ही इनको रिलोकेट कराया जा रहा है। इनको कोई नई जगह इशू की जाएगी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखिए, ये कोई पुराना मार्केट का मामला है, वहाँ जो नेहरू मार्केट के अंदर है उसी संबंध में बहुत 2-3 दिन से बड़ा चल रहा था। तो हम नहीं चाहते कि किसी भी सूरत में हमारे शहर का अंदर कोई तनातनी हो या कोई भी ऐसी स्थिति पैदा हो जिस स्थिति के अंदर तनाव पैदा हो। तो हम चाहते हैं कि हर चीज़ों का हल जो है वो सौहार्दपूर्ण तरीके से निकलना चाहिए। उसी संबंध में कल से हम लोग लगे हुए हैं, मैं आया था रात ही वापस, कल से लगे हुए हैं कि इसका कोई ना कोई हल ऐसा निकले जो सौहार्दपूर्ण तरीके से हम लोग सब लोग संतुष्ट हो सके। देखिए, बहुत सारी चीजें भी पर्दे के पीछे, उन्हें रहने दीजिए, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि 18 तारीख लास्ट नहीं, टाइम वाइम की कोई बात नहीं है।
अल्टीमेट जो गोल है उस गोल को अचीव करना है। अल्टीमेट गोल ये है कि नगर निगम जो चाहता है वो भी हो जाए और जो हम चाहते हैं वो भी हो जाए, तो जिसका बीच का ऐसा रास्ता निकल जाए कि सब लोग संतुष्ट हो जाए। तिब्बती मार्केट में अतिक्रमण हटाने को फिर किया अनाउंस। स्थलों पर नोटिस चस्पाकर रविवार की शाम तक हटाने का दिया गया था समय। नगरायुक्त शिवगिरी के निर्देश पर नगर निगम द्वारा तिब्बती मार्केट में रविवार शाम 4 बजे एक बार फिर ठेलेदारों से अनाउंस कर अपने अवैध कब्जे हटाने के लिए कहा गया। नगर निगम द्वारा 2 दिन पहले तिब्बती मार्केट में अवैध रूप से सड़क पर कब्जा कर अवैध थले लगाकर अतिक्रमण करने वालों के थलों पर नोटिस चस्पा किए गए थे। 18 जनवरी तक अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी गई थी। अतिक्रमण न हटाने की स्थिति में उसके बाद निगम द्वारा अपने संसाधनों से अतिक्रमण हटाने और उसका हर्जा खर्चा वसूलने की बात भी नोटिस में कही गई थी, लेकिन उसके बाद भी ठेलेदारों द्वारा रविवार की शाम तक अपना अतिक्रमण नहीं हटाया गया। नगरायुक्त शिवगिरी के निर्देश पर सहायक नगरायुक्त विकास धर दुबे, अतिक्रमण प्रभारी सुधीर शर्मा ने तिब्बती मार्केट पहुंचकर पुनः अनाउंस कर अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी। चेतावनी देते हुए कहा गया कि 3 बार नगर निगम द्वारा नोटिस दिए जा चुके हैं और कई बार मुनादी कराई जा चुकी है, लेकिन उन्होंने कब्जा नहीं हटाया है। अंतिम बार चेतावनी दी जा रही है। इस दौरान संपत्ति सुरक्षा अधिकारी हरि प्रकाश कसाना एवं प्रवर्तन दल के जवान भी मौजूद रहे। नगर निगम ने अतिक्रमणकारियों का सामान किया जब्त और जुर्माना भी वसूला। 62 फुटा रोड पर चला अतिक्रमण रोधी अभियान। नगरायुक्त शिवगिरी के निर्देश पर नगर निगम ने 62 फुटा वेंडिंग जोन में सोमवार शाम 4 बजे अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान एक लकड़ी का शोपीस, 2 काउंटर एवं 3 मेज जब्त की गई और 8 दुकानदारों से 16,500 रुपए जुर्माना भी वसूला गया। इसके अलावा पॉलिथीन का प्रयोग करने वाले एक दुकानदार से भी 1,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। नगर निगम द्वारा 62 फुटा रोड वेंडिंग जोन में 149 थले बनाए गए थे। इनमें से अनेक थलों पर कुछ स्थानीय लोगों ने अवैध कब्जा कर उनमें लकड़ी का फर्नीचर, कोयला एवं अन्य सामान भर रखा था। नगरायुक्त शिवगिरी के निर्देश पर सहायक अतिक्रमण प्रभारी सुधीर शर्मा प्रवर्तन दल की टीम के साथ 62 फुटा पहुंचे और थलों पर अवैध रूप से कब्जा एवं अतिक्रमण करने वालों को हटाया गया और उन पर जुर्माना भी लगाया गया। तलाकशुदा एवं बेवा महिलाओं के प्रति समाज का रवैया शर्मनाक। देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गोरा, जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक एवं प्रसिद्ध देवबंदी आलिम मौलाना कारी इसहाक गोरा ने महिलाओं के सम्मान, उनके प्रति समाज में व्याप्त रवैये पर सोमवार दोपहर 2 बजे गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से तलाकशुदा एवं बेवा महिलाओं के साथ समाज का व्यवहार न केवल असंवेदनशील है, बल्कि यह नैतिकता और मानवीय मूल्यों के भी विरुद्ध है। हाल ही में जारी एक वीडियो संदेश में मौलाना कारी इसहाक गोरा ने कहा कि महिलाओं के सम्मान के सवाल पर हमारा समाज आज भी अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखा पा रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि आज भी हम अपने मुआशरे में ख़वातीन के इज्जत और एहतराम पर संजीदा नहीं हैं। आज कोई ख़वातीन बेवा या तलाकशुदा अपनी जिंदगी शुरू करना चाहती है, यानी शादी करना चाहती है, तो हम उसको सवालों के घेरों में खड़ा कर देते हैं, तरह तरह की उस पर बातें आयद कर देते हैं। क्या ये हमारा मजहब इस्लाम का कल्चर है? हरगिज नहीं। अगर कोई शख्स फिर भी ये सोचता है कि वो मजहब इस्लाम को जानता है और किसी ख़वातीन पर इस तरह उंगली उठाता है, तो यकीनन वो इस्लाम को नहीं जानता और फिर भी कहता है कि नहीं मैं मजहब इस्लाम को जानता हूं, तो इसका मतलब ये है कि मजहब इस्लाम की तालीम उसके सर के ऊपर से होकर गुजर गई है। यकीन मानिए हमें इस्लाह की बेहद जरूरत है और याद रखना चाहिए कि मजहब इस्लाम खुली आजादी देता है कि कोई भी ख़वातीन जो तलाकशुदा हो या बेवा हो, उसको आजादी है कि वो अपनी नई जिंदगी शुरू करे। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन की सही समझ और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तिब्बती मार्केट में बुलडोजर कार्रवाई से पहले अफरा तफरी, दुकानदार आमने सामने हटाने और विरोध के साथ आरोपों को लेकर। शहर की चर्चित तिब्बती मार्केट में अतिक्रमण हटाने को लेकर नगर निगम की सख्ती ने दुकानदारों के बीच डर और आक्रोश का माहौल बना दिया है। 18 जनवरी की मोहलत खत्म होते ही 19 जनवरी को बुलडोजर कार्रवाई के आदेश जारी होने से बाजार में हड़कंप मच गया। कार्रवाई से पहले कुछ दुकानदार आंखों में आंसू लिए अपनी अस्थायी दुकानें और सामान समेटते नजर आए, जबकि कुछ दुकानदारों ने हटाने का विरोध शुरू कर दिया।
दुकानदारों के दो फाड़ होने और सामान हटाने को लेकर रविवार रात्रि 9 बजे तीखी कहासुनी हुई, जो कुछ देर बाद हंगामे में बदल गई। हटाने और न हटाने को लेकर दुकानदार आपस में भिड़ गए। आरोप प्रत्यारोप लगे और धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। मौके पर दहशत का माहौल पैदा हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रित किया और समझा बुझाकर माहौल शांत कराया। थाना चिल्काना पुलिस टीम की कार्रवाई। मिशन शक्ति अभियान में अंतरराज्य शातिर गोकश घायल अवस्था में गिरफ्तार की कार्रवाई। पुलिस उप महानिरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में हत्या, गोकशी, चोरी, लूट आदि अपराधों की रोकथाम हेतु सघन अभियान चलाया जा रहा है। थाना चिल्काना पुलिस टीम ग्राम दूधगढ़ से टापू माजरा रोड पर संदिग्धों की चेकिंग कर रही थी। तभी मुखबिर की सूचना मिली कि कुछ लोग गन्ने के खेत में गौकशी कर रहे हैं। तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस टीम को एक व्यक्ति गोवंश की गौकशी के लिए आता दिखा। पुलिस के नजदीक आते ही उसने जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में की गई जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया और गिरफ्तार हो गया। गिरफ्तार बदमाश की पहचान दिलशाद उर्फ दिल्ला पुत्र याकूब के रूप में हुई है। घायल को सोमवार दोपहर 3 बजे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह अंतरराज्य हिस्ट्री शीटर है, जिसके खिलाफ हरियाणा एवं सहारनपुर के विभिन्न थानों में गौकशी आदि के करीब 1.5 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध तथा अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए आज दिनांक 19/1/2026 को चिल्काना पुलिस टीम के द्वारा गांव दूधगढ़ से टापू माजरा जाने वाले रास्ते पर चेकिंग की जा रही थी। तभी मुखबिर के द्वारा सूचना दी जाती है कि कुछ लोग गन्ने के खेत में गौकशी के लिए गए हुए हैं। पुलिस तत्काल तस्दीक करने के लिए वहां पर जाती है तो गौकश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा जवाबी कार्रवाई की जाती है। घायल गोकश की पहचान दिलशाद उर्फ दिल्ला निवासी दुमझेड़ी के रूप में हुई है। गिरफ्तार गोकश के ऊपर लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा मुकदमे गौकशी व अन्य अपराधों में पंजीकृत हैं। वो थाना चिल्काना का हिस्ट्री शीटर भी है। उसके पास से एक तमंचा, 315 बोर, एक खोखा, 2 जिंदा कारतूस व एक जिंदा गौवंश व गौकशी के उपकरण बरामद हुए हैं। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। वाराणसी के ऐतिहासिक मणिकर्णिका घाट पर माता अहिल्याबाई होलकर स्मारक के ध्वस्तीकरण के विरोध में जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन। वाराणसी के ऐतिहासिक मणिकर्णिका घाट को 10 जनवरी 2026 के दिन उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार द्वारा अचानक ध्वस्त कर दिया गया। इस ऐतिहासिक मणिकर्णिका घाट का जीर्णोद्धार लगभग 235 साल पूर्व वर्ष 1971 में माता अहिल्याबाई होलकर द्वारा कराया गया था। यही नहीं, इसी घाट पर स्थापित माता अहिल्याबाई होलकर की पवित्र और ऐतिहासिक मूर्तियां विध्वस्तीकरण कारण के पश्चात मणिकर्णिका घाट के इसी मलबे में दबी पड़ी हैं। भाई मेरे हाथ बिल्कुल भीग गए। जी बताओ जी, आज किसके क्या करना है? आज हम अपने प्रदेश की कमेटी के जो हमारे निर्देश हुए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो ये हुए हैं जो ये सनातन की सरकार चल रही है देश में, ये सनातनियों के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाती, या ये जो मणिकर्णिका घाट है उनसे किसी हिंदू की आस्था नहीं जुड़ी हुई है तो उसका विरोध में ये सनातनी, ये हिंदू संगठन, ये बजरंग दल क्यों खड़े नहीं हो रहे? हम खड़े हैं, यहाँ विरोध कर रहे हैं सरकार का। आप लोग भी मीडिया बंधु पूछते हैं कि आप कांग्रेस पार्टी जो है बीजेपी की हर बात का विरोध करती है। हम सच के साथ खड़े हैं, हम सत्य के साथ खड़े हैं। उसमें चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे मंदिर टूट रहा हो, चाहे मस्जिद टूट रहा हो, चाहे बांग्लादेश में हिंदुओं का जो है अत्याचार हो रहा हो, चाहे यहाँ किसी मुस्लिम के पे अत्याचार हो रहा है, हम सच के साथ खड़े हैं। हम जो विरोध करते हैं, हम उस चीज़ का विरोध करते हैं जिस नीतियों को वो दिखाकर सरकार चला रहे हैं, जिन नीतियों पे इस देश को वो ले गए हैं, जो उनकी मानसिकता इतनी गंदी हो चुकी है कि आज हिंदुओं के वहाँ पे मणिकरण जो घाट उन्होंने तोड़ा है, जो अहिल्याबाई जी के द्वारा बनाया गया था, उस पर बोलने को आज कोई तैयार ही नहीं है। कहाँ गए ये सारे हिंदू? कहाँ गए सच्चे देशभक्त? कहाँ गए सनातनी लोग? कहाँ हैं ये? जवाब दो। आज हम फिर यहाँ खड़े हैं क्योंकि हम सच के साथ हैं। हम इस देश के हर उस व्यक्ति के साथ हैं जो पीड़ित है। हम उस धर्म के साथ हैं जिसके धर्म की आस्था के साथ खेला जा रहा हो, खिलवाड़ हो रहा हो। तो इसी चीज़ को लेकर आज हम यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं। आजाद समाज पार्टी काशीराम में शामिल होने के उपरांत राव कैसर का ग्राम ढिक्का कला एवं समसपुर कला में जोरदार स्वागत। आजाद समाज पार्टी काशीराम की नीतियों, विचारधारा एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के संघर्षशील नेतृत्व से प्रभावित होकर राव कैसर ने हाल ही में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी में शामिल होने के पश्चात राव कैसर के
प्रथम ग्राम आगमन पर ग्राम ढिक्का कला एवं समसपुर कला में उनका भव्य स्वागत एवं सम्मान हुआ। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं, स्थानीय ग्रामीणों, युवाओं एवं समर्थकों ने फूल मालाओं और नारेबाजी और जोशीले स्वागत के साथ राव कैसर का अभिनंदन किया। जातिवाद से हटकर भाईचारा बढ़ाने हेतु निकाली जाएगी बाइक यात्रा, एडवोकेट एनपी आनंद राष्ट्रीय शोषित दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष। विधानसभा चुनाव भले ही अगले वर्ष हों, लेकिन राष्ट्रीय शोषित दल ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। समाज में आपसी भाईचारा मजबूत करने के लिए 20 जनवरी को रामपुर मनिहारान में निकाली जा रही बाइक रैली को लेकर मलहीपुर रोड स्थित सोनिया विहार में राष्ट्रीय शोषित दल के मुख्यालय पर प्रेस वार्ता रविवार दोपहर 3 बजे आयोजित की गई। मीडिया को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय शोषित दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं रामपुर मनिहारान विधानसभा से प्रत्याशी एडवोकेट एनपी आनंद ने कहा कि समाज में राजनीति के क्रम को बदलकर सभी को साथ लेकर चलना और समाज में आपसी प्रेम, करुणा एवं भाईचारे को बढ़ाकर जातिवाद से दूर हटकर सभी को एकजुट करना ही उनका उद्देश्य है। नमस्कार सभी लोगों को। प्रेस वार्ता इस संबंध में है कि आने वाले 20 जनवरी से लेके 25 जनवरी 2026 तक हमारी एक सामाजिक बाइक परिवर्तन यात्रा है, जिसका उद्देश्य हमारे देश की राजनीति में परिवर्तन लाना है। जैसे जो राजनीति हो रही जाति व्यवस्था के आधार पे हो रही है, क्योंकि मेरा मानना है आध्यात्मिक तौर पे कि हिंदुस्तान में हर एक व्यक्ति ने माँ की कोख से जन्म लिया है और धर्म भले ही सबके अलग अलग हैं, लेकिन अंतिम समय में हर व्यक्ति को वहीं जाना होता है। और जितने भी हमारे महानुभाव हुए हैं, महान पुरुष हुए हैं, सभी ने प्यार, मोहब्बत, करुणा, अपनापन का रास्ता बताया है। क्योंकि इस देश में इन सब चीज़ों से हम दूर होते जा रहे हैं, जो वाकई में हमारी मॉरल वैल्यूज़ हैं उनको हम भूल गए हैं। तो ये यात्रा का उद्देश्य भी यही है कि भाई हमारा जो जनप्रतिनिधि होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। हम देखते हैं हिंदुस्तान की राजनीति में कि ये राजनीति कम पैसा कमाने का ज़रिया ज़्यादा है, सेवा कम है, धनबल और बलबल बढ़ाने का ज़रिया ज़्यादा है। तो इसमें ये हमारे अहम मुद्दे हैं। शिक्षा क्यों ज़रूरी है, कहाँ से शुरू हो गया, कहाँ पर से विश्राम? ये हम शुरू करेंगे मल्लीपुर से और पूरा भ्रमण करेंगे। रामपुर मनिहारान विधानसभा के अप्रॉक्स 160 गांव हैं और ये पूरा भ्रमण करने के बाद हमारे कार्यालय पे विश्राम होगा। लगभग कितने लोग इसमें बाइक? हज़ारों लोगों की कैपेसिटी हम लोगों ने इस पर विचार किया है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे हो सकता है। सतपुरा के जंगल में बसे वन गुज्जरों के डेरे पर लगी आग, लाखों का नुकसान। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। बिहारीगढ़ क्षेत्र स्थित सतपुरा गांव के जंगल में डेरा बनाकर रह रहे वन गुज्जरों के डेरे पर रविवार शाम 5 बजे संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग जाने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची थाना बिहारीगढ़ पुलिस टीम ने फायर ब्रिगेड की मदद से आग को घंटों बाद काबू किया, लेकिन वन गुज्जरों के डेरे में अंदर रखा हुआ खाने पीने का तमाम सामान, कीमती कपड़े एवं बर्तन, चारपाई तक जलकर खाक हो गए। बताया जा रहा है कि भैंसों को चारा खिलाने के रूप में पराली का कूप लगा रखा था, वह भी जलकर राख हो गया। पीड़ित वन गुज्जर अमीर हमजा ने आशंका जताते हुए बताया कि किसी व्यक्ति ने जानबूझकर उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा काम किया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। सहारनपुर जिले के 934 लाभार्थियों के खाते में पहुंची 1 लाख रुपए की पहली किस्त। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंगल क्लिक से किए हस्तांतरण। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण योजना के लाभार्थियों को रविवार शाम 4 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सहारनपुर के 934 लाभार्थियों सहित प्रदेश के 2 लाख लाभार्थियों को सिंगल क्लिक द्वारा 1 लाख रुपए की प्रथम किस्त सीधे उनके खातों में हस्तांतरित की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद भी किया, जिसका सीधा प्रसारण जनमंच सभागार में किया गया। सहारनपुर के जिन 934 लाभार्थियों के खाते में मुख्यमंत्री द्वारा सिंगल क्लिक के साथ 1 लाख रुपए की प्रथम किस्त हस्तांतरित हुई है, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद अदा किया। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत आज उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी और भारत सरकार के महुआ मिनिस्ट्री के जो माननीय कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी उपस्थिति में आज पूरे प्रदेश में 2 लाख के आसपास लाभार्थियों को पहली किस्त 1 लाख रुपए की बटन दबाकर
उनके खाते में सीधा ट्रांसफर की गई है। इसी के क्रम में आज यहाँ पर जनपद सहारनपुर के भी जनमंच प्रेक्षागृह में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में और हमारे जो नगर आयुक्त हैं, जो पीडीडी डूडा हैं, पीओ डूडा हैं, उनकी उपस्थिति में यहाँ पर लाभार्थी जो विभिन्न नगर निकायों से आए हुए थे, नगर निगम से आए हुए थे, उनको यहाँ पर प्रथम किस्त उनके खाते में भी पहुंची है। ये बहुत ही एक महत्वाकांक्षी योजना है। हमारे देश के हर व्यक्ति को एक पक्की छत, एक पक्का घर देने के और ये और इसको सैचुरेट करने की और ये अग्रसर है हम लोग। और इसी के तहत इन लाभार्थियों को आज यहाँ पर ये सौगात मिली है। पहली किस्त 1 लाख रुपए की दी गई है। इसके बाद जब ये लोग इस किस्त का इस्तेमाल कर लेंगे तो उसके बाद द्वितीय किस्त भी इनको 1 लाख रुपए की दी जाएगी और तीसरी किस्त 50,000 की दी जाएगी। कोशिश की जाएगी कि इन सभी लाभार्थियों को शासन प्रशासन की, जो शासन की और भारत सरकार की जो अन्य सहयोगी योजनाएं हैं, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, चाहे वो पीएम सूर्य घर योजना है, हर घर जो उसमें रूफटॉप सोलर प्लांट लगाया जाता है, और अन्य जितनी भी संबंधित योजनाएं हैं जिससे कि एक व्यक्ति अपना जीवन बसर करता है, उनके साथ उनको जोड़ा जाए और उन लाभार्थियों को इसका भी लाभ दिलाया जाए। जनपद के प्रत्येक बूथ पर हुआ आलेख्य मतदाता सूची का पाठन कार्य अधिकारियों द्वारा किया गया। बूथों का निरीक्षण। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 1/1/2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के लिए दिनांक 6/1/2026 से 6/2/2026 तक बूथ लेवल अधिकारियों एवं पदाभिहित अधिकारियों द्वारा दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जा रही है। आयोग के निर्देशानुसार जनपद में अवस्थित समस्त 7 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों बेहट, नकुड़, सहारनपुर नगर, सहारनपुर, देवबंद, रामपुर मनिहारन एवं गंगोह के समस्त 3018 मतदान स्थलों पर नियुक्त 3018 बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा रविवार दोपहर 3 बजे अपने बूथ पर उपस्थित होकर संबंधित आलेख्य निर्वाचक नामावली को जन साधारण को पढ़कर सुनाया गया। 6 जनवरी 2026 को प्रकाशित फोटो युक्त निर्वाचक नामावली को मतदान स्थलों पर बीएलओ द्वारा पढ़कर सुनाए जाने के कार्य का संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा रैंडम आधार पर मतदान स्थलों का स्थलीय भ्रमण कर कार्य का गहन पर्यवेक्षण किया गया। देखिए, जैसा आप सब जानते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में वर्तमान में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। तो आज 18 जनवरी को विशेष बूथ दिवस है, जिसपे हमारे सभी बीएलओज हर बूथ पर उपस्थित होकर सुबह 11 बजे से लेकर वो वहां पर जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जिसका प्रकाशन 6 जनवरी को हुआ है, वो वोटर लिस्ट सबको पढ़ के सुना रहे हैं। और उसमें अगर किसी व्यक्ति को कोई दावा या आपत्ति करनी है तो वो उस समय कर सकता है, या अथवा अगर किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है और वो 18 वर्ष से आयु पा चुका है और उसके पास मतलब भारत की नागरिकता है, तो वो अपना फॉर्म 6 भर सकता है। उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक लोगों के फॉर्म 6 भरें, अधिक से अधिक जो वयस्क, जो हमारे मतदाता, भावी मतदाता हैं, उनको मतदाता के रूप में पंजीकृत किया जाए। और जो ये एसआईआर में जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन हुआ है, उसमें अगर किसी प्रकार की किसी को त्रुटि लगती है या कोई दावा आपत्ति करना चाहता है तो उसकी जानकारी लोगों को हो सके। तो ये आज पूरा दिन ये कार्यक्रम चलेगा और ये आज के दिन में विशेष अभियान के तहत कोशिश है कि फॉर्म 6 अधिक से अधिक लोग भरें। सर, कब तक चलेगा वैसे ये कार्यक्रम? देखिए, आज तो ये कार्यक्रम शाम के 4:30 बजे तक बीएलओ यहीं बैठेंगे। इसके अतिरिक्त आने वाले और भी दिवसों में इसकी घोषणा की जाएगी। अलग अलग दिवसों पे ये विशेष मतदाता दिवस और विशेष बूथ दिवस मनाया जाएगा। सर, जनता से क्या अपील करना चाहिए? देखिए, मैं हमारे सहारनपुर के सभी नागरिकों से कहना चाहूंगा कि मतदान जो है वो हमारा एक बहुत बड़ा अधिकार है, हमारा मौलिक कर्तव्य भी है। और मुझे लगता है कि अगर आप अपना मतदान का प्रयोग सही तरीके से करते हैं तो आप अपने देश को और सशक्त कर रहे हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पा चुका है और वो मतदाता बनने के लिए एलिजिबल है, उसको मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए, उसको अपना पंजीकरण कराना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति जो किसी व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है या कोई अपने घर से परमानेंटली शिफ्ट होकर कहीं और चले गए हैं, सामान्य रूप से निवास नहीं करते हैं वहां पे, तो वो अपना वोटर लिस्ट से नाम शिफ्ट करवा सकते हैं, कटवा सकते हैं और अपने नए एड्रेस पर अपने फॉर्म 8 भरकर या तो अपना एड्रेस करेक्ट करवा सकते हैं, या फिर अगर उनका कहीं और वोट नहीं है तो फॉर्म 6 भर के नया वोट बनवा सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में हमारा अधिक से अधिक सहयोग करें, यही हमारी अपेक्षा। धन्यवाद। विराट हिंदू सम्मेलन की तैयारियां शुरू। बाजोरिया इंटर कॉलेज में भूमि पूजन एवं हवन संपन्न। आगामी 24 जनवरी को आयोजित होने वाले विराट हिंदू सम्मेलन के सफल आयोजन हेतु रविवार दोपहर 3 बजे बाजोरिया इंटर कॉलेज के क्रीड़ा स्थल
बेहट रोड पर भूमि पूजन, बल्ली पूजन, हवन एवं पूजन का आयोजन श्रद्धा एवं विधि विधान के साथ किया गया। हवन पूजन में जयराम गौतम एवं संजीव करणवाल सहित अन्य यजमानों ने आहुति अर्पित की। कार्यक्रम का संचालन हिंदू सम्मेलन आयोजन समिति के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने किया। इस अवसर पर महानगर प्रचारक कविंद्र ने सम्मेलन को सफल बनाने के लिए समस्त हिंदू समाज से अधिक संख्या में सहभागिता का आह्वान किया। पूरे भारतवर्ष में इस महीने हिंदू सम्मेलन के आयोजन है। छोटे छोटे हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। अपने शहर सहारनपुर महानगर में लगभग 50 के आसपास हिंदू सम्मेलन है। उसी निमित्त उसी प्रक्रिया में ये 24 जनवरी का कार्यक्रम एक बड़ा कार्यक्रम है जो अम्बेडकर बस्ती ने लेना तय किया है। इसमें संघ के केंद्रीय अधिकारी रहने वाले हैं, साथ में बड़े बड़े साधु सन्यासी भी रहने वाले हैं। जैन मुनि नैन सागर जी महाराज, ज्ञानानंद जी महाराज, भिक्षु के रूप में प्रसिद्ध अपने दीपांकर जी महाराज, उसके अलावा अन्य साधु संत रहने वाले हैं और जन सैलाब हिंदू समाज का रहने वाला है। संघ के शताब्दी वर्ष में कार्यक्रम हो रहे हैं। संघ के शताब्दी वर्ष में जन समाज को सक्रिय करना, जन समाज से मिलना, जन समाज में देश और समाज की भावनाओं को जागृत करना, ये हिंदू सम्मेलन के कार्यक्रम है। उसी निमित्त ये कार्यक्रम जन भागीदारी के साथ हो रहे हैं। सभी से अनुरोध है, सभी हिंदू समाज से अनुरोध है कि 24 तारीख प्रातः 11 बजे अपने परिवार के साथ, अपने इष्ट मित्रों के साथ, अपने मोहल्ले पड़ोस के साथ उस कार्यक्रम में सहभागिता करें। ऐसा ही आग्रह और विनम्र आग्रह समिति की तरफ से आपको है। स्थान BD बाजोरिया इंटर कॉलेज, बेहट बस स्टैंड, सहारनपुर। जी, संगठित होना जरूरी है। मेरा समस्त हिंदू समाज से आग्रह है, आने वाली 24 जनवरी को दोपहर 11 बजे बाजोरिया फील्ड में आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। आइए, हम सब लोग मिलके अपने एकजुट होने का प्रदर्शन करें और शहर को दिखा दें कि कितने हिंदू हम लोग साथ में यहाँ पर इकट्ठे हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।